जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं एक बार देखिए फिर से बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और वो लोग कार्यरत भी हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी शिक्षकों की जांच की प्रक्रिया चल रही है और इस जांच की प्रक्रिया में बहुत सारे शिक्षक बाहर भी हुए हैं। तो एक बार फिर से अभी 10 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिला मोतिहारी से, और यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया था कि बीपीएससी के द्वारा यानी बीपीएससी पटना के द्वारा प्रथम चरण में टीआरई 1 में और टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की शिक्षक पात्रता। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि सीटीईटी में आपका जो है 60% यानी कि लगभग जो है 90 मार्क्स होना ज़रूरी है। और एसटीईटी जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनते हैं, ये पेपर देकर पात्रता ही परीक्षा है, ये भी बिहार की पात्रता परीक्षा है जिसमें कि 50% है ना एटलीस्ट, क्योंकि ये 150 अंकों का ये भी एग्ज़ाम होता है, तो कम से कम 75 मार्क्स लाके छात्र जो है यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेंगे तभी वो योग्य होंगे। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है एक लेटर जारी किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता नहीं रखते हैं या उत्तीर्णता संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनको यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो उपर्युक्त के विषय में यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि बीपीएससी के द्वारा प्रथम चरण और दूसरे चरण में विद्यालय अध्यापकों की शिक्षक पात्रता सीटेट और एसटेट उत्तीर्ण विद्यालय अध्यापकों के संबंध में कुछ दिशा निर्देश और निम्न आदेश निर्गत किए गए हैं। पहला क्या है कि बिहार राज्य के वैसे शिक्षक जो कि वर्ग 1 से लेकर 8 तक के लिए नियुक्त हुए हैं विद्यालय अध्यापक हैं जिन्हें सीटेट में 90 अंक से अंक प्राप्त कम है, उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। और बिहार राज्य के बाहर के वैसे अभ्यर्थी, ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा, बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग जो कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए है ना, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें एसटीईटी में 50 अंक से कम अंक प्राप्त हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि बिहार राज्य के बाहर के हैं वो, ठीक है, और उनका 50% मार्क्स नहीं है। 50% मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स नहीं है। जो भी छात्र बाहर से राज्य से हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका 75 नंबर नहीं है एसटीईटी में भी, तो ये ध्यान रखिएगा, आप 9 to 10 के सिलेक्टेड टीचर अगर बने हुए हैं तो आपके लिए खतरा है और उन्हें भी सेवा मुक्त किया जाना है। यहाँ पर लाइन लिख दिया गया है। उक्त बिंदु पर आप सभी आदेशित यहाँ पर किया जाता है कि आप अपने विद्यालय के कार्यरत विद्यालय अध्यापक आपको यहाँ पर सीटेट एसटीईटी और पत्रों की जांच अपने स्तर पर कर लें। इन्हें यदि अगर उक्त के अनुसार कोई भी विद्यालय अध्यापक या आपके विद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हैं तो उन्हें सूची के साथ जो है प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आधार कार्ड के छाया प्रति 1 सप्ताह के अंदर जो है अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में समर्पित करने। और ध्यान रहे कि यदि भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनकी सीटेट या एसटेट में उक्त निर्धारित अंक के अंक कम पाई जाती है तो उन्हें देय वेतन की सारी जवाबदेही भी देनी होगी आपको। तो ये जिम्मेवारी किसको दिया गया है? तो हेड मास्टर्स को। जी हाँ, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को ये आदेश दिया गया है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके विद्यालय में वैसे शिक्षक पाए जाते हैं जो कि बाहर राज्य से संबंधित हैं, यानी कि वो यूआर कैटेगरी में आते हैं, या बिहार के भी हैं आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स एसटीईटी में होना चाहिए। और अगर आप सीटीईटी पास करके क्लास 1 to 8 में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है सीटेट में पेपर 1 या पेपर 2 में जो है 60% यानी कि 90 नंबर मार्क्स जो है आपका होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो इनका आधार कार्ड जो संलग्न करके साथ में इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको संलग्न करके 1 हफ्ता के अंदर जो है यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा मांगा गया है। तो ये सूचना जो है दोस्तों जिला मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण से आया हुआ है, जो कि मैं आप तक ये साझा कर पा रहा हूँ। अभी ये जो है अपडेट मैं देख पाया तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये साझा किया जाए।